नर्सिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर सेट 2020 इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसका एग्ज़ाम है 1 सितंबर 2020 को होने वाला है। मींस इसके लिए 20 डे यहाँ पे आपके बाकी है। तो यहाँ पे आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी है। बहुत ही कम दिन शेष रहे हैं। आप कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेली क्यूज़ आपके सामने लेकर आए हैं। ये क्यूज़ का फर्स्ट पार्ट है। डेली आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पे 7 से 8 मिनट में ये क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे और यहाँ पे आपको ये टाइम ज़रूर देना है। और इस क्वेश्चंस के बाद में आपको फील होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि आपको बहुत कम टाइम है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन से आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है, द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम व्हेन ए क्लाइंट अराइव्स विथ सीवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक, विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आपको ये बोल रहा है कि एक नर्स है जो इमरजेंसी रूम में आपका वो है वर्किंग कर रही है, उसका कार्य कर रही है। उस दौरान एक क्लाइंट है वो वहाँ पे पहुँचता है इमरजेंसी में और उसकी कंप्लेन लेके आता है। उसकी कंप्लेन क्या है? उसका बर्न है, सीवियर बर्न हो रखा है। एक तो लेफ्ट आर्म में है, हैंड में है, फेस में है और नेक में है। तो इस प्रकार से उस क्लाइंट को जो सीवियर बर्न हो रखा है उसको आप नर्स किस प्रकार से प्रायोरिटी के दौरान जो है प्रायोरिटी देगी, किस प्रकार के ट्रीटमेंट में आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। नीचे ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऑप्शंस आपका ए रहेगा स्टार्टिंग इन आईवी फ्लूइड, ऑप्शन बी अप्लाइंग ऑक्सीजन एंड ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग ब्लड जो है गैसेज, ऑप्शन डी मेडिकेशन द क्लाइंट फॉर पेन। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो है क्वेश्चंस में आप ज़रूर देखें, इसमें नेक आ रखा है। तो मीन्स यहाँ पे नेक में भी सीवियर बर्न है, तो यहाँ पे नेक में है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो उसमें भी जो है बर्न की वजह से यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी नर्सिंग प्रायोरिटी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? ऑक्सीजन सप्लाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन आपको पेशेंट यदि ज़्यादा पेन फील कर रहा है तो यहाँ पे मेडिकेशन फॉर द क्लाइंट पेन। तो यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी यहाँ पे इसको दे सकते हैं। बाकी फर्स्ट प्रायोरिटी इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपका अप्लाई ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की और हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका रहने वाला है एन इन्फेंट वेट 7 पाउंड एट बर्थ, द एक्सपेक्टेड वेट बाई 1 ईयर शुड। एक इन्फेंट है जिसका जन्म के टाइम उसका 7 पाउंड उसका बर्थ है और एक्सपेक्टेड 1 साल पर उसका जो है एक्सपेक्टेड वेट वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब बर्थ के दौरान वेट होता है उसका 1 साल पर 3 गुना हो जाता है। मीन्स 3 टाइम जो है यहाँ पे वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे 7 पाउंड लिख रहा है, तो यह 7 इजिकल टू 7 इंटू 3, तो यहाँ पे 21 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 पाउंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ लैरेंजियल कैंसर विच फाइंडिंग असर्टेंड इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर द दिस डायग्नोसिस। एक नर्स है जो है लैरेंजियल कैंसर के क्लाइंट की वहाँ पे केयर कर रही है और विच फाइंडिंग असर्टेंड इन द हेल्थ हिस्ट्री वुड नॉट बी कॉमन फॉर दिस डायग्नोसिस। इन जो नीचे दे रखा है इनमें से कौन सी जो हिस्ट्री है, कौन सी जो है फाइंडिंग है वो इस लैरेंजियल कैंसर से संबंधित नहीं है इनकी हेल्थ हिस्ट्री में। तो यहाँ पे इसके डायग्नोसिस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शंस ए आपका है फाउल ब्रीथ, ऑप्शन बी डिस्पेजिया, ऑप्शन सी डायरिया एंड ऑप्शन डी क्रॉनिक हिकअप्स। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके हैं ए, बी एंड डी, ये जो ऑप्शंस है वो लैरेंजियल कैंसर से रिलेटेड होंगे। बाकी ऑप्शंस जो सी है वो लैरेंजियल कैंसर से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा है नॉट बी कॉमन दिस डायग्नोसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 6 hours afterward, the infant is found to have an area of swelling over the right parietal area
दैट डज नॉट क्रॉस द चूचर लाइन द नर्स शुड चार्ट दिस फाइंडिंग एज। एक 6 आवर पहले आपका जो है बेबी, इन्फेंट बेबी का बर्थ हुआ है, तो वहाँ पे उसका स्वेलिंग है कहाँ पे, राइट पैराइटल एरिया पे, और वहाँ पे जो है दैट डज नॉट क्रॉस जो है चूसर लाइन को वो क्रॉस नहीं की है वो स्वेलिंग, और उसके लिए नर्स इस फाइंडिंग को क्या चार्ट करेगी, ये फाइंडिंग क्या कहलाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एक 6 घंटे पहले जो इन्फेंट का बर्थ हुआ है उसके बाद में उसके राइट जो पैराइटल रीजन है वहाँ पे स्वेलिंग है, और उस स्वेलिंग को नर्स क्या फाइंड आउट करेगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस ए सेफिलोहेमेटोमा, ऑप्शंस बी मॉडलिंग, ऑप्शन सी सब ड्यूरल हेमेटोमा एंड ऑप्शंस डी कैपर्ट सक्सीडेनम। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें जो है सेफिलोहेमेटोमा है, इसमें जो है सूचर लाइन को जो है क्रॉस नहीं करता है, ब्लड पेरिओस्टियम को क्रॉस कर लेता है और सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, बल्कि कैपर्ट सक्सीडेनम में ऐसा नहीं होता है, उसके विपरीत होता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, द नर्स इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट ऑन ए क्लाइंट विथ पॉसिबल पर्निशियस एनीमिया, विच डाटा वुड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। तो क्वेश्चंस में आपका मेन पॉइंट ये है कि पर्निशियस एनीमिया का एक क्लाइंट है, उसके लिए डायग्नोसिस के लिए मोस्टली किस जो है डाटा को यहाँ पे प्रिफेर करेंगे, किस सिम्टम्स को यहाँ पे प्रिफेर करेंगे। तो ऑप्शंस ए आपका रहने वाला है ए वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड इन 2 वीक, ऑप्शंस बी कंप्लेंट ऑफ नमनेस and tingling in the extremities, option C a red beefy tongue and option D a hemoglobin level of 12 ग्राम पर DL। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम ऑफ जो है पर्निशियस एनीमिया। तो यहाँ पे दोस्तों पर्निशियस एनीमिया के लिए रेड बीफी टंग है जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स रिकॉग्नाइज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू वियर व्हेन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू ए क्लाइंट विथ ए कफ। एक नर्स है वो जो है डायरेक्ट केयर कर रही है एक क्लाइंट की, जो क्लाइंट की कंप्लेन है वो कफ है, कफ उस क्लाइंट में मौजूद है, उसकी केयर कर रही है। उसके दौरान जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है पीपीई, तो पीपीई में यहाँ पे किसको प्रिफेयर करेगी जिसमें क्लाइंट है वो कफिंग का है। तो यहाँ पे राइट आंसर की हम डायरेक्ट बात करेंगे दोस्तों, तो मास्क इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि मास्क के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को यहाँ पे प्रिवेंट किया जा सकता है, क्योंकि कफिंग के द्वारा जो है इन्फेक्शन है वो ड्रॉप के द्वारा या ड्रॉपलेट के द्वारा यहाँ पे फैलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की और हम मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट सो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल्ड फॉर रिमूवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द नर्स शुड बी पर्टिकुलरली अलर्ट फॉर। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक नर्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करने के बाद जो है पर्टिकुलरली जो है उसके लिए किस जो ऑप्शंस के लिए यहाँ पे अलर्ट रहेगी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस ए नेजल कंजेशन एंड ऑप्शंस बी abdominal टेंडरनेस एंड ऑप्शन सी मसल्स टेटनी, ऑप्शंस डी ओलिगोयूरिया। तो यहाँ पे जो है नेजल कंजेशन ऑप्शंस ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को जहाँ यहाँ पे जो है रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रांसस्पेनोइडल जो है इसकी जो है अप्रोच के द्वारा यहाँ पे रिमूव करते हैं, बाई नेजल ट्रांसस्पेनोइडल जो है यहाँ पे अप्रोच यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन से, क्योंकि नेजल से करते हैं तो नेजल कंजेशन की कंडीशन यहाँ पे बनेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग ए क्लाइंट फॉर सर्जरी, विच आइटम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमूव बिफोर सेंडिंग द क्लाइंट टू सर्जरी। एक नर्स है जो सर्जरी की तैयारी कर रही है पेशेंट की, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमूव क्या करना होगा पेशेंट का बिफोर सर्जरी से सेंड करने से पहले। तो ऑप्शन ए है हियरिंग एड, ऑप्शंस बी कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्शन सी वीडिंग रिंग एंड ऑप्शन डी आर्टिफिशियल आई। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कॉन्टैक्ट लेंसेज है वो बिफोर सर्जरी यहाँ पे रिमूव करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, ए क्लाइंट अराइज इन द इमरजेंसी रूम विथ ए पॉसिबल फ्रैक्चर फीमर, द नर्स शुड एंटिसिपेट एन ऑर्डर फॉर। एक पेशेंट है जो इमरजेंसी रूम में पहुंचता है, उसके लिए नर्स, उसकी कंडीशन है उसकी फ्रैक्चर फीमर का हो रखा है और उसके लिए नर्स एंटिसिपेट ऑर्डर किसके लिए करेगी। तो ऑप्शंस आपके सामने है, ट्रेंडेलबर्ग पोजीशन, आइस टू द एंटायर एक्सट्रीमिटी, बुक्स ट्रैक्शन एंड अबडक्शन पिलो। तो यहाँ पे है फीमर फ्रैक्चर के लिए बुक्स ट्रैक्शन का यूज़ करेगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्लाइंट इन द कार्डियक स्टेप डाउन यूनिट रिक्वायर्स सक्शनिंग फॉर एक्सेस म्यूकस सिक्रेशंस, द नर्स शुड बी मोस्ट केयरफुल टू मॉनिटर द क्लाइंट फॉर विच डिसरिदमिया ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। एक नर्स है जो कार्डियक पेशेंट की जो है केयरिंग कर रही है, उसके दौरान एक्सेसिव जो है सिक्रेशंस आ रहे हैं, तो सिक्रेशंस को रिमूव करते टाइम जो डिसरिदमिया की कंडीशंस यहाँ पे पैदा हो रही है, तो यहाँ पे किस प्रकार का डिसरिदमिया होगा। ऑप्शन ए ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिकार्डिया एंड ऑप्शन सी प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स, ऑप्शन डी हार्ट ब्लॉक। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे जो सेक्शनिंग करेगा, सेक्शनिंग दौरान वेगल जो है टोन या फिर वेगस नर्व यहाँ पे स्टिमुलेट होगी, जिसके कारण ब्रेडिकार्डिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको शाम को इस प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइज।